अगर हमें किसी जगह पे तरक्की देनी है, वो हमारा अपने मुल्क को बेहतर बनाना है, तो उसमें किसी को किसी किस्म का एतराज़ नहीं होना चाहिए। मेरे मुल्क के लोगों को, मेरे मुल्क के अफराद को, ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के अफराद को तरक्की करने का उतना ही हक़ हासिल है जितना कि किसी और को। मौसम बहुत अच्छा और बहुत खुशगवार है, मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही और माहौल बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये बारिश के पानी की झील का वो हिस्सा है जिसे हमने अभी ज़मीन के ऊपर देखा है। ये ज़ेरे ज़मीन हिस्सा है। हम जिस सड़क पर खड़े हैं इसके बिल्कुल नीचे बारिश का बिल्कुल साफ पानी ज़ख़ीरा किया जाता है। हमारे टमाटर आम तौर पर एक मुस्तहकम कीमत बरकरार रखते हैं। ये तकरीबन 10 युआन फी गुच्छा, जो कि आम टमाटर की कीमत से 2-3 गुना ज़्यादा है। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नसरीन। फरवरी से मार्च तक मूसलाधार बारिशों की वजह से ग्वादर समेत बलूचिस्तान के कई दीगर मकामात पर सैलाब आया। कुछ मगरबी मीडिया ने सैलाब के बारे में अफवाहें फैलाते हुए दावा किया कि इसका ताल्लुक ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे की तामीर से है। जाहिर है उनका मकसद ग्वादर की तरक्की के अमल को रोकना है। आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए पाकिस्तान में सैलाब की हकीकत का पता लगाएंगे। जैसा कि आपके इल्म में है, फरवरी के एंड में और फिर मार्च के शुरू में ठीक ठाक बरसात हुई गवादर में, और उसके बिलखसूस गवादर बलूचिस्तान में और बाकी के इलाकों में अमूमी तौर पे। इसकी मेजर वजह जो सर्द हवाओं का सिलसिला जो मेडिट्रेनियन से आता है, मिड फरवरी से लेके मिड अप्रैल के दरमियान में टेम्परेचर की कैफियत भी कुछ ज़्यादा होती है। इस दफ़ा कैफियत ज़्यादा थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, और उस ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से सी साइड का इम्पैक्ट भी गवादर में इस सिस्टम के पेनिट्रेट करने की वजह से आ गया था। बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रही है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को, और जो वेस्टर्ली वेव है या सर्द हवाओं का जो पाकिस्तान में आना और पाकिस्तान में उसके इम्पैक्ट का इंक्रीज़ होना। क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली एक वन ऑफ द रीजंस है, और उसके अलावा भी क्लाउड बर्स्ट होते हैं। आप देख रहे होंगे कि तेज़ी से हमारे मुल्क में, हमारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रहा है। वजूहत वही थी, और उसके बायस बारिश हुई जो गैर मामूली बारिश थी। जुनूब मगरबी मानसून हवाएं जनूबी एशिया में गैर मामूली तौर पर पुरअसर रही हैं। ख़ास तौर पर शुमाली बहीरा अरब में ये हवाएं तवील अरसे तक मौजूद रहीं। जुनूब मगरबी मानसून का शुमाल की तरफ बहुत ज़्यादा बहाव, जो शदीद गर्म बहरे हिंद से गर्म और मरतूब हवा लेकर जाता है, अक्सर पाकिस्तान के ऊपर बर्रे आज़मी खुश्क हवा के साथ मिलता है, जिससे शदीद बारिशों का एक सिलसिला शुरू होता है। शदीद बारिशों ने बलूचिस्तान को बुरी तरह मुतासिर किया है, जिससे कोयटा के साथ साथ शुमाली, बस्ती और जनूबी इलाकों में बड़े पैमाने पर अर्बन फ्लडिंग यानी शहरी सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। कुछ मगरबी मीडिया इस सैलाब के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें फैला रहा है। देखिए, ऑन रिकॉर्ड हमने सुना है कि आज से कोई 20-22 साल पहले इस तरह की सूरत हाल हुई थी। इशारा कर रही है, और ये बार बार हम देख रहे हैं 2015-16 से ऑनवर्ड, लास्ट ईयर 2022 में। देखिए, इन बारिशों से जो सूरत हाल पैदा हुई थी, पहले 2 दिन में तकरीबन 180 mm के करीब बारिश पड़ी, और दूसरे दिन 2 घंटे में 60 mm बारिश पड़ गई। तो उसकी वजह से जो सूरत हाल बनी वो ये था कि फ्लडेड एरियाज़ थे, आपके घरों में पानी था, गलियों में पानी था, गटर भर चुके थे। हमारा जो निज़ाम है गवादर में वो अभी तक कंप्लीट नहीं है सीवरेज का, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुआ है। कि गवादर सिटी इस वक्त कन्वर्ट हो रही है एक ट्रेडिशनल और एक एग्जिस्टिंग सेटअप से एक मॉडर्न या एक न्यू सेटअप के तहत। तो जिस वक्त आपका ये ट्रांजिशन का अमल होता है, तो उस ट्रांजिशन के अमल में अगर ऐसी कुदरती आफत का आपको सामना करना पड़े, तो ऐसे इश्यूज आपको सामने दरपेश होते हैं और आपको इनका सामना करना होता है। अगर हमें किसी जगह पे तरक्की देनी है, वो हमारा अपने मुल्क को बेहतर बनाना है, तो उसमें किसी को किसी किस्म का एतराज़ नहीं होना चाहिए। मेरे मुल्क के लोगों को, मेरे मुल्क के अफराद को, ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के अफराद को तरक्की करने का उतना ही हक़ हासिल है जितना कि किसी और को। आलमी मौसमियाती तब्दीलियों के साथ
सैलाब एक नागुज़ीर कुदरती आफत बनता जा रहा है। फितरत के सामने इंसानी सलाहियतें आजिज़ हैं। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि हालिया बरसों में सैलाब से होने वाले मुआशी नुकसानात और हलाकतों में इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों की हिफाजत और रोज़मर्रा की ज़िंदगियों पर नुमायाँ असर पड़ रहा है। 18 जनवरी को वहाँ पे इस तरह क्लाउड बर्स्ट हुआ, दुबई नहीं संभाल सका। कोई ऐसी बात नहीं है, नेचुरल है। तो ये तो ना एक्सपेक्ट करें ना कि गवादर की जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो लॉस वेगस की तरह होगा, नहीं हो सकता। हम जब उस गवादर डेवलप करेंगे, जब हो जाएगा उसके बाद फिर ओके। सी पैक और बलूचिस्तान में उसकी और ख़ास कर के गवादर में उसकी वजह से जो तरक्की का अमल शुरू हुआ वो इंशाअल्लाह एक रोशन और बेहतरीन पाकिस्तान की ज़मानत देगा। आर्टिकल में बताया गया है कि गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे, जिसकी तामीर 2017 में शुरू हुई, गवादर बंदरगाह से शुरू होकर अपने इख्तिताम पर नेशनल हाईवे 10 से जा मिलता है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 19.49 किलोमीटर है और इसे चीन की मदद से तामीर किया गया था। ये सी पैक के तहत बनने वाले इब्तदाई मंसूबों में से एक है। इस एक्सप्रेसवे को 3 जून 2022 को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक के लिए खोला गया था। ये एक्सप्रेसवे गवादर पोर्ट और कराची के दरमियान एक अहम ट्रांसपोर्ट लिंक यानी नकलो हमल का ज़रिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी से लेकर इफ्तिताह तक निकासी आब और सैलाब पर काबू पाने के इक़दामात को किस तरह मद्देनज़र रखा गया। मैं आपसे शेयर करूं कि तकरीबन 2.5-3 साल पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक इंदिया दिया था इकोनॉमिक वेलफेयर डिवीज़न के थ्रू कि वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल जॉइंट स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट एंड फ्लड कंट्रोल सेंटर रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं। दी हुई है और चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ की रेलिवेंट जो वजारत है वो और चाइना की हुहाई यूनिवर्सिटी के साथ हमारा बाकायदा MOU साइन हुआ है, जिसके तहत ये जॉइंट वाटर मैनेजमेंट सेंटर भी बनेगा। और उसके साथ साथ इसके तहत हर साल एक बहुत बड़ा नंबर अफरादी क़ुव्वत का जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के होंगे, जूनियर्स, मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट के जो वाटर रिसोर्सेज के और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स होंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी पाकिस्तान में भी और चाइना में जाके भी। चीन, जो कि सैलाब का शिकार रहा है, ने हालिया बरसों में दरिया के इंतज़ाम, पुश्तों की मजबूती और आबी ज़खायर की तामीर में नुमायाँ बेहतरी देखी है। ये पानी के मंसूबे न सिर्फ सैलाबी पानी के अखराज की सलाहियत और पानी के नीचे की तरफ बहने के खिलाफ दिफाई सलाहियत को बढ़ाते हैं, बल्कि पानी की फराहमी को मुनज़्ज़म करते हैं, बिजली पैदा करते हैं और आबपाशी के काम आते हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान सैलाब से बचाव और कुदरती आफात के ऊपर 2017 के अंदर एक पॉलिसी की वजह से अमल में आया जो नून लीग हुकूमत ने की। उससे पहले नेट मीटरिंग की इजाजत की नहीं थी। 2000 के अंदर इसका आगाज हुआ। उसका सोलर पैनल की कीमत बहुत महंगी थी। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की लिस्ट। वज़ीर तवानाई ओवैस अहमद लगारी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये थी ताज़ा तरीन। मिलकर काम करने की वसी गुंजाइश पाई जाती है। लिहाजा जो हमारा नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान 4 तैयार हुआ है, उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट हमारी
उन प्लान को ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बेहतरीन सपोर्ट बन सकती है, एक बेहतरीन रोल अदा कर सकती है। और मुझे यकीन है कि चाइना और पाकिस्तान हम दोनों एक दूसरे को भाई और एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी का साथी कहते हैं। जहाँ तक तरक्की का ताल्लुक़ है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में लोग हैं वो यकीनन इस किस्म की अप्रोच को जो मैंने भी बात की है बहुत अहमियत देंगे और हम इसके ऊपर आगे बढ़ सकेंगे। देखिए जी, चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी तो वो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। बिल्कुल हम उससे बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, हम उससे बहुत सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, हम उससे टेक्निक सीख सकते हैं। चीन वो मुल्क है जिसने कोरोना में 60 दिन में एक हॉस्पिटल बना दिया जिसकी पता नहीं कितनी कैपेसिटी थी। तो सीखने को तो बहुत कुछ है अगर हम सीखना चाहें। दस साल पहले पहला ड्रैगन फ्रूट का पौधा चीन के शहर शंघाई में लगाया गया था। ड्रैगन फ्रूट एक ट्रॉपिकल फल है जिससे सर्द मौसम बर्दाश्त नहीं होता, जबकि शंघाई सब ट्रॉपिक्स में है और सर्दियों का मौसम तवील होता है। ड्रैगन फ्रूट के पौधों को सर्दियों में आसानी से ठंड लग जाती है और नुकसान पहुंचता है। ताहम अब ड्रैगन फ्रूट की 40 से ज़्यादा अक़साम शंघाई में काश्त की जा चुकी है। ये कैसे किया गया? Hi everyone, this is Usman. Do you like dragon fruit? सबको सलाम। क्या आपको ड्रैगन फ्रूट पसंद है? क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसे कैसे लगाया गया है और शायद आप इससे मुतालिक कुछ सोच विचार करते हों? आज मैं आपको एक साइंसी दौरा करवाता हूँ। हम 177 एकड़ पर फैले रकबे पर मौजूद हैं जो शंघाई के इलाके पोडोंग में वाक़ है। ये एक ड्रैगन फ्रूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन बेस है जो बुनियादी तौर पर गर्म खित्तों के फलों जैसे सुर्ख बालों वाले ड्रैगन फ्रूट और केले पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। ये बेस एक नज़ारा गाह जो कि पार्टी नज़ारा गाह है, उम्दा खाने की अशिया के लिए एक डिस्प्ले और मार्केटिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और फ्रेश स्टोरेज की सहूलियात, लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, साइंसी तालीम, तजर्बाती तालीम, डीप प्रोसेसिंग, इंटरैक्टिव तजर्बात और एक स्मार्ट एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन एरिया पर मुश्तमिल है। अब मैं आपको यहाँ अपने अमले से मिलवाता हूँ जो स्मार्ट ग्रीन हाउस के बारे में तफसील से बताएगा। Hello. Hi, nice to meet you. ये ग्रीन हाउस आम सब्जियों के ग्रीन हाउसेस से मुख्तलिफ है। ये ट्रिपल लेयर इंसोलेशन को इस्तेमाल करता है। जब इंतहाई सर्द दर्जा हरारत होता है तो गर्म हवा की भट्टी ऑन हो जाती है। मौसम सरमा के दौरान फर्नस मुकम्मल तौर पर काम करती है और ग्रीन हाउस के अंदर नुक्ता इंजिमाद से ऊपर दर्जा हरारत को बरकरार रखती है। मैं बीजिंग से शंघाई आया था जहाँ ड्रैगन फ्रूट खाना चाहता था, लेकिन मुझे ये कहीं नहीं मिला। क्या आप सब ने उन्हें पहले ही खा लिया है? हमारे ड्रैगन फ्रूट के पौधे जुलाई में फल देना शुरू करते हैं। जुलाई तक ये फल लाएगा और ये फल बराह रास्त इन चमकदार जगहों से उगेगा। ड्रैगन फ्रूट यहाँ उगता है, वो इन चमकदार जगहों पर उगते हैं। लगता है बहुत सारे स्पाइक्स हैं, इनकी गिनती करें, ये 16 हैं। नज़रियाती तौर पर कोई भी चमकदार जगह फल दे सकती है, लेकिन हमारी इंतज़ामी तकनीक में फूलों को तराश कर बारीक कर दिया जाता है और जब ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं तो महज एक फूल बाकी छोड़ते हैं। इसलिए आम तौर पर एक वक्त में सिर्फ एक फल पकता है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इसे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मिलें, एक फल देने वाली शाख इसे अच्छी तरह उगने देती है, लेकिन अगर ये कई फल दे तो वो भी नहीं उगेंगे। आपने दूसरे फल काट दिए, ऐसा ही है ना? जी हाँ। ये क्या है? ये हमारा पानी और खाद के छिड़कने का मरबूत निज़ाम है। ये ओजोनेटेड वाटर छिड़कता है। यहाँ हमारे ड्रैगन फ्रूट फॉर्म हैं। हम कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम कीड़ों पर काबू पाने के लिए ओजोनेटेड वाटर इस्तेमाल करते हैं। चिपकने वाले ट्रैप को एक इजाफी इकदाम के तौर पर बरुए कार लाया जाता है और ये कीड़ों की तादाद को कम करने में भी मदद करता है। ये हमारा आबपाशी और फर्टिलाइजेशन का निज़ाम है। हमारे ड्रैगन फ्रूट्स के लिए अपना एक पानी का निज़ाम है। जमाशुदा बारिश का पानी आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पानी में हल होने वाली खादें भी इस्तेमाल की जाती हैं। ये तो बहुत सारे हैं। ये सब हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। आपकी कंपनी बहुत शानदार है।
क्या यहाँ कोई मौसीकी चल रही है? जी हाँ, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। मौसीकी बजाना माइक्रोबियल सरगर्मी को मुतहर्रिक करने में मदद करता है। हम बेहतर फर्मेंटेशन देखना चाहते हैं, लिहाजा हम इसके लिए कुछ मौसीकी बजाते हैं। क्या ये सब ड्रैगन फ्रूट्स हैं? जी हाँ, ये ड्रैगन फ्रूट प्यूरीज हैं, जिनकी तकरीबन 4 से 5 साल से फर्मेंटेशन हो रही हैं। इसे फर्मेंटिंग प्रोसेस में अब तक 5 बरस हो गए हैं। इसकी अब 5 सालों से फर्मेंटेशन हो रही है। ये अब एक तैयारशुदा प्रोडक्ट है जो बलूत के बैरल्स में महफूज है, जो इसे ज़्यादा मुनफरिद जायका देता है। ये खमीर शुदा ड्रैगन फ्रूट प्यूरी से बनाए जाते हैं। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर निज़ाम इन्हिज़ाम के लिए सेहत अफजा होते हैं। क्या आप इन मसनूआत को बरामद करते हैं? जी हाँ, हम बरामद करते हैं। हम फ़िलहाल इन मसनूआत की बहुत सी मुख्तलिफ सीरीज़ बरामद करते हैं, बशमूल वो मसनूआत जो हैंगओवर, नींद लाने में मुआविन और दीगर मसारिफ की हामिल होती हैं। ये ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह है। जी हाँ, ये हमारी नई तैयार करदा मसनूआत में से एक है। इसमें कोलेजन पेप्टाइड्स होते हैं जो खूबसूरती पैदा करते हैं। लड़कियां ख़ास तौर पर ये पसंद करेंगी। ये एक अच्छा सेलर हो सकता है। जायका बेहतर है। क्या हम इसे आजमाएं? आप इसे आजमा सकते हैं। ये बहुत अच्छा जायका है। इसका जायका अच्छा है, थोड़ा सा सेब के रस की तरह, लेकिन ये जायका मेरे लिए बिल्कुल नया है। ये थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा है। ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और मुझे ये पसंद है क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा है। मुझे ज़्यादातर फल खाना पसंद नहीं है। ये बहुत आसान है कि इसे पीने से मुझे वही ग़ज़ाइयत हासिल होती है जो खाने से मिलती है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। मुझे इसे दोबारा आजमाने दें। ऐसा लगता है कि मैंने पूरा ड्रैगन फ्रूट खा लिया है। ऐसा ही है ना? थोड़ा सा खट्टा लेकिन जायका बहुत अच्छा है। ये झील हमारा बारिश का पानी जमा करने का निज़ाम है। ये ज़मीन के ऊपर का वो हिस्सा है जो ग्रीन हाउसेस से बारिश का पानी जमा करता है। पानी को बहुत अच्छे से साफ़ करने से कबल इसे नापाक अज्जा को दूर करने के लिए कुछ देर के लिए यहाँ ठहराया जाता है। इसके बाद हम आबपाशी के लिए साफ़ बारिश का पानी इस्तेमाल करते हैं। मौसम बहुत अच्छा और बहुत खुशगवार है। मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही और माहौल बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये बारिश के पानी की झील का वो हिस्सा है जिसे हमने अभी ज़मीन के ऊपर देखा है। ये ज़ेरे ज़मीन हिस्सा है। हम जिस सड़क पर खड़े हैं इसके बिल्कुल नीचे साफ पानी ज़ख़ीरा किया जाता है। हमने यहाँ कारीज सिस्टम के उसूल को भी इस्तेमाल किया है। कारीज चीन के सिंकियांग में तुर्पान के लोगों का एक शानदार आबपाशी का निज़ाम है जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है। हमने इस कदीम इल्म को जदीद दौर के मुताबिक ढाल लिया है। बुनियादी तौर पर आबपाशी और आलूदगी से बचने के लिए हमने इस ढांचे को तरतीब दिया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने जमहूरिया फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, जमहूरिया सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वुचिच और सदर तामोशोयक और हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ओबान की दावत पर 5 से 10 मई तक फ्रांस, सर्बिया और हंगरी के सरकारी दौरे किए। सदर शी जिनपिंग का फ्रांस का तीसरा सरकारी दौरा, सर्बिया का दूसरा सरकारी दौरा और हंगरी का पहला सरकारी दौरा है। चीन और फ्रांस ने सरकारी इदारों के दरमियान ताउन के 18 मुआहिदों और 4 मुश्तरका बयानात पर दस्तखत किए हैं, जिनमें सदर शी जिनपिंग के फ्रांस के सरकारी दौरे के दौरान मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर चीन और फ्रांस का मुश्तरका बयान भी शामिल है। चूँकि गजा जंगबंदी मुज़ाकरात एक अहम मोड़ पर हैं, दोनों ममालिक ने अमन और इंसाफ की आवाज़ बुलंद की है। जैसा कि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों सरबराहान मुमलिकत ने इस मौसम गर्मा में पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स के दौरान आलमी जंगबंदी का मुतालबा किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग और सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वुचिच ने जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत और वसी करने के साथ साथ नए दौर में मुश्तरका मुस्तकबिल के साथ चीन और सर्बिया कम्युनिटी की तामीर के मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए। उन्होंने बेल्ट एंड रोड ताउन, ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन, मालूमात और मवासलात, एग्री फूड और मीडिया समेत मुतअद्दिद ताउन की दस्तावेज़ात के तबादले का मुशाहदा किया। चीन और हंगरी ने नए दौर के लिए ऑल वेदर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के क़याम पर मुश्तरका बयान जारी किया और
फरीकैन ने ताउन की 18 दस्तावेजात जिनमें रेलवे, हाईवेज और ऑटो सेक्टर शामिल हैं दस्तखत किए या उन पर इत्तफाक किया। हंगरी चीन का छठा ऑल वेदर पार्टनर बन गया है। चीन के दीगर 5 ऑल वेदर पार्टनर पाकिस्तान, ऑल वेदर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर बेलारूस, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर वेनेजुएला और एथोपिया और उज़्बेकिस्तान के नए दौर के लिए ऑल वेदर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। सदर शी जिनपिंग का यूरोपी दौरा न सिर्फ चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बड़े मुमालिक की सिफारतकारी में एक अहम इक़दाम का काम करेगा बल्कि दुनिया को मज़ीद मुस्बत इशारे भी देगा। पच्चीसवीं चाइना शूगुआंग इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेजिटेबल एक्सपो एक स्मार्ट पार्क का मकसद पूरा करती है जहां तकनीकी जिद्दत और अमली इत्तलाक आपस में मिलते हैं और यहां हाईटेक इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले का एक वसी इंतज़ाम मौजूद है। शूगुआंग एक आम चीनी काउंटी टाउन न सिर्फ चीनी सब्जियों का आबाई शहर है बल्कि आलमी सतह पर सब्जियों की सिलिकॉन वैली के तौर पर भी मशहूर है। यहाँ शूगुआंग ब्रांड को मुतारिफ कराने के हवाले से ज़रूरी पैदावार में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने अहम किरदार अदा किया है। शूगुआंग के वेजिटेबल टाउन में सबसे पहले जिस चीज़ पर नज़र जाकर ठहरती है वो स्मार्ट IoT प्लेटफॉर्म है जो एक बड़ी स्क्रीन पर शहर का एक खूबसूरत मंजर, अदादोशुमार, मौसम की पेशिन गोई, माहौलियाती निगरानी और ग्रीन हाउस कंडीशन दिखा रहा होता है। हमारे स्मार्ट IoT प्लेटफॉर्म की एक मुनफरिद खसूसियत ट्रेसएबिलिटी है। हमारे बेसिस से पैदा होने वाली किसी भी फसल को QR कोड के जरिए इस्तेमाल करते हुए ट्रेस किया जा सकता है जिसमें वैरायटी, माहौल और पैदावार के मकाम के बारे में मालूमात फराहम की जा सकती है। ये खुराक की हिफाजत के लिए तकनीकी मदद को यकीनी बनाता है। प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले अदादोशुमार इंटेलिजेंट ग्रीन हाउसेज से निकलते हैं जो दुनिया भर से सब्जी उगाने की आला तरीन तकनीक और सहूलत पैदा करने वाले ज़रूरी आलात को एक जगह इकट्ठा करते हैं। ये ग्रीन हाउसेज बग़ैर मिट्टी के काश्त का तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं और बड़े पैमाने पर सब्जियों की पैदावार के मयारी निज़ाम को फ़रोग़ देते हैं। ये पानी और खाद की आपाशी के लिए ड्रिप एरो है। ये निज़ाम प्रेशर कंपनसेटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। हम ग़िज़ाइयत से भरपूर महलूल को मिलाकर ये शुरू करते हैं, फिर मुख्तलिफ मराहिल पर ग़िज़ाई अज्जा की फ़राहमी को फसल की ज़रूरियात से जोड़ते हैं और बर वक्त और दुरुस्त आपाशी को यकीनी बनाते हैं। ये लैंप हमारा इजाफी रोशनी का निज़ाम है जिसे हम उस वक्त ऑन करते हैं जब दर्जा हरारत कम और रोशनी हमारी ज़रूरत को पूरा ना कर सकती हो, तो ये लैंप फसल की आम नशोनुमा में मदद के लिए इजाफी रोशनी फराहम करता है। हमारे तजस्सुस को ग्रोथ मीडिया में बुरी मिट्टी ने जन्म दिया है। सब्जियों की पैदावार में लेबर की ज़्यादा लागत के दरमियान शूगुआंग वेजिटेबल टाउन सब्जियों की सनत की पायदार तरक्की के हुसूल के लिए पैदावार के मुख्तलिफ नए तरीक़ों जैसे कोकोनट कॉयर की बग़ैर मिट्टी के काश्तकारी को दरियाफ्त करता है। नारियल के छिलकों से प्रोसेस शुदा ये नारियल कॉयर बेहतरीन जज्ब होने की खूबी के साथ साथ कुदरती, नामियाती और आलूदगी से पाक खसूसियात का हामिल है। ये ना सिर्फ जड़ों की नशोनुमा के लिए अच्छा है बल्कि मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों को भी काफ़ी हद तक कम करता है। इसकी पानी और ग़िज़ाई अज्जा को बरकरार रखने की सलाहियत रवायती मिट्टी से 3 गुना ज़्यादा है, जो इसे सब्जियों की पैदावार के लिए इंतहाई मौजू बनाती है और फसल की पैदावार को मौसर तरीके से बढ़ाती है। इंटेलिजेंट ग्रीन हाउसेज दर्जा हरारत और मिट्टी की रिवायती ज़रूरी हुदूद के पाबंद नहीं रहते बल्कि वो इन्हें ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स और सहराओं जैसे सख्त माहौल के लिए मिसाली बनाते हैं। बगैर मिट्टी के काश्तकारी का ये तरीका हमें मिट्टी पर इन्हसार की रुकावटों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद करता है, जैसे कि नमकियात या मिट्टी से पैदा होने वाली शदीद बीमारियाँ। ये ख़ास तौर पर शुमाल मगरबी चीन के उन इलाकों के लिए मौजू है जहाँ मिट्टी की सूरत हाल ख़राब है, जो इस काश्त की तकनीक को वसी पैमाने पर अपनाने को फ़रोग़ देता है। दर्जा हरारत को कंट्रोल करके इंटेलिजेंट ग्रीन हाउसेज
पौधे लगाने के मौसम को साल भर बढ़ाते हैं, जिससे किसानों की आमदन में नुमाया इजाफा होता है। हमारे टमाटर आम तौर पर एक मुस्तहकम कीमत बरकरार रखते हैं। ये तकरीबन 10 युआन फी गुच्छा, जो कि आम टमाटर की कीमत से 2-3 गुना ज्यादा है। बेश कीमत शीशे के स्मार्ट ग्रीन हाउसेस के मुकाबले में शुगुआंग के मौसम सरमा में गर्म ग्रीन हाउसेस अच्छी इंसुलेशन, वसी रकबे पर पौधे लगाने और कम तामीराती लागत की खुसूसियात रखते हैं, जो इन्हें शुमाली चीन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म बनाते हैं। इनका बुनियादी फ़ायदा तवानाई की खपत में कमी और किसानों के लिए पैदावारी लागत को नुमाया तौर पर कम करने में है। बहुत से डच स्मार्ट ग्रीन हाउसेस की तरह जिन्हें सर्दियों में गर्म करने की ज़रूरत होती है, हमारे ग्रीन हाउसेस बहुत कम तवानाई इस्तेमाल करते हैं। मौसम सरमा में हरारती लागत अमली तौर पर सिफर होती है। तो इन तवानाई की बचत करने वाले ग्रीन हाउसेस का राज क्या है? राज बहुत सादा है और वो है मट्टी। इस असूल के तहत मिट्टी की मोटी दीवारों का इस्तेमाल शामिल है। नीचे से तकरीबन 8 मीटर मोटी और ऊपर से 2 मीटर चौड़ी ये मिट्टी की दीवारें इंसुलेशन यानी मौसलियत और हरारत के ज़ख़ीरा दोनों के तौर पर काम करती हैं। ग्रीन हाउसेस के अंदर मामूल के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए रात के वक्त ज़ख़ीरा शुदा हीट को रिलीज़ करती हैं। इस बात को यकीनी बनाती हैं कि फसलें मामूल के मुताबिक बढ़ें। इन रिवायती ग्रीन हाउसेस में पानी और खाद के मरबूत निज़ाम और दर्जा हरारत और नमी की निगरानी की टेक्नोलॉजी भी शामिल है। किसान रियल टाइम में अपनी फसलों के माहौल की निगरानी कर सकते हैं और स्मार्टफोन्स की मदद से दर्जा हरारत को दूर रहकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा खुदकार वेंटिलेशन सिस्टम ऐसे सेंसर के जरिए कंट्रोल किया जाता है जो डाटा को हमारे स्मार्टफोन्स तक पहुंचाते हैं। हमने दर्जा हरारत की एक मखसूस हद मुकर्रर की है और वेंटिलेशन का निज़ाम मौसम और मतलूबा दर्जा हरारत के मुताबिक वेंट साइज को एडजस्ट करने के लिए खुद ब खुद फाल हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा साजगार हालात को यकीनी बनाता है। अगरचे ग्रीन हाउस कम महंगे हैं, लेकिन इनकी ऑटोमेशन की सतह पर समझौता नहीं किया जाता। एक ग्रीन हाउस के लिए सिर्फ 2 किसानों की ज़रूरत होती है, जो मजदूरी के अखराजात को मौसर तरीके से कम करता है। एक ग्रीन हाउस जो तकरीबन 0.8 एकड़ पर मुहित है, हर साल बढ़ते हुए 2 सीजन्स में 30 से 45 टन टमाटर पैदा कर सकता है। पाकिस्तान की सख्त, खुश्क और गर्म आबो हवा में ये ग्रीन हाउस अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। सर्दियों में अगर दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहे तो खुली फिजा में काश्त मुमकिन है। अगर ये 10 डिग्री से नीचे गिरता है तो एक सादा फिल्म ग्रीन हाउस बनाने के लिए मशवरा दिया जाता है। मौसम गर्मा में चैलेंज ठंडक है। आम तौर पर ग्रीन हाउस की छत पर दोनों अतराफ वेंट लगाए जाते हैं, जिनको शेड नेट या कूलिंग एजेंट्स के जरिए पूरा किया जाता है ताकि दर्जा हरारत को काबिल कबूल हद तक बरकरार रखा जा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम भाग चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज।